यूनाइटेड किंगडम इज इन न्यूज बट नॉट फॉर द राइट रीजंस। यूनाइटेड किंगडम जो कि एक विकसित देश है, उसके बारे में हमारी यही धारणा होती है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, महिलाएं जो है उनको आज़ादी है, यहाँ पर बच्चियां सुरक्षित हैं। लेकिन जो खुलासे हुए हैं उससे ये जाना जा रहा है कि ना ही सिर्फ अभी से, 1990 के टाइम से ब्रिटेन में छोटी छोटी बच्चियां जो कि 11 साल 12 साल 13 साल की बच्चियां हैं, उनको ना ही सिर्फ लोग ग्रूम करते हैं। ग्रूम का मतलब आप समझते हैं कि आपको धीरे 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 सिखाया जाता है कि कैसे आप एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इस रैकेट में, इस ट्रैप में फंसिए। ये जो बच्चियां होती हैं इनको समझ में भी नहीं आता है कि इनका शोषण हो रहा है और इनको ड्रग्स में और इनको लोभ दे देकर इस तरीके से फंसाया जाता है। एंड नॉट ओनली दे आर ल्योर्ड, they are moved around among the elderly men, they are literally tossed around। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में इनको भेजा जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ है ये जानकर, ये पढ़कर, एज अ वुमन माई सेल्फ एंड एज अ मदर, बिकॉज अब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। ये जो महाशय है इनका नाम है एंड्रयू नॉरफ्लॉक, एक बहुत ही ब्रेव जर्नलिस्ट जिन्होंने पहली बार इस बात का खुलासा किया था कि ब्रिटेन में छोटे बच्चियों को टारगेट किया जाता है, स्पेशली ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। ये ब्रिटिश सिटीजन है बट दे आर द पीपल ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। एंड ही सेड दैट द गर्ल्स आर बीइंग lured into the traps of, you know, the person will be younger, और वो जो यंग इंसान होगा या लड़का होगा वो उनको एक बहुत ही मीठे तरीके से फंसाएगा, वो बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेगा, वो उनको प्रलोभन देगा, कई बार फैंसी कार्स के थ्रू, यू नो, फैंसी डिनर्स, आपको अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट देकर। और क्योंकि हमको एक ये अलग तरीके से सिंड्रेला वाला कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है बचपन से, स्पेशली लड़कियों को, कि आपको जो बहुत प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देगा वो इंसान आपके लिए अच्छा है, इसी बकवास के तहत ये लड़कियां इसमें फंस जाती हैं। सबसे पहले एक पैटर्न इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इन विच यंग गर्ल्स, स्पेशली द गर्ल्स हु आर इन अ वल्नरेबल स्टेट। क्या होती है वल्नरेबल स्टेट की? यदि आप मान लीजिए किसी वजह से दुखी हैं, आपके जो माता पिता है उनसे आप बात नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को अकेला महसूस कर पा रहे, एटसेट्रा। द गर्ल्स हु आर इन दिस वल्नरेबल स्टेट वर पिक्ड अप बाय दीज पीपल एंड दे हैड अ पैटर्न टू फॉलो। एंड व्हेन ही अनअर्थड दिस, he was not given the kind of response which was required। सोचिए, यूके जैसे देश में इतना बड़ा खुलासा करने के बाद भी इंक्वायरी हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने बताया कि ऐसा आज से नहीं हो रहा है, और आज की डेट में इनकी सीरीज ऑफ इंटरव्यूज अवेलेबल है विच टॉक अबाउट दीज गैंग्स। जब ये मुद्दा उठा तो सबसे पहले जो यूके की पार्लियामेंट है उसमें जो विरोधी पक्ष है, दी ऑपोजिशन, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने बोला कि एक डिबेट होनी चाहिए, एक नेशनल इंक्वायरी सेटअप होना चाहिए जो कि पता लगाए कि आखिर ये मुद्दा कितना पुराना है। क्योंकि ये आपके नदन इंग्लैंड का जो हिस्सा है, जो कि थोड़ा सा आपके मेन इकोनॉमिकली प्रॉस्परस एरिया से कटा हुआ है, उस रीजन में ये जो चीजें हैं वो ज्यादा देखने को आई हैं। इसके रिस्पॉन्स में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए और बाकी एशियन कंट्रीज के लिए थोड़ा सा दुख वाला था। Why India was offended? Why the other countries were offended? Let us understand. UK's Prime Minister said that yes, there have been cases in which, when he was the Crown Prosecution Service head between 2008 and 2013, he himself brought the first prosecution of an Asian grooming gang. उन्होंने इस गैंग को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ना बोलकर एशियन ग्रूमिंग गैंग बोला। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी देश का नाम लें, बट यू आर लिटरली पुटिंग द एंटायर कॉन्टिनेंट इन दिस ब्रैकेट। It is not just putting Indians in this bracket, putting Southeast Asians, Koreans, Japanese, the people who are from China, the people who are from West Asia, we are all Asians. So you are saying कि एक रोग नेशन, एक देश जहां पर विकृत मानसिकता जो है वो है, दिस इज द सेम कंट्री हु आर सेलिंग देयर गर्ल्स टू चाइना एज ब्राइड्स, taking away the bride price. This region is also known for human trafficking, especially of young girls, and this country when again is found implicit in a crime like this, दोबारा जब इस तरीके के क्राइम में ये पाई जाती है, आप उनका नाम हटाकर बड़े स्मार्टली वहां पर लिख देते हैं एशियन ग्रूमिंग गैंग्स। इस बात को इंडिया में पसंद नहीं किया गया, एंड नॉट जस्ट इंडिया,
even other countries of Asia are getting offended. The parliamentarian Ms. Priyanka Chaturvedi has raised this issue, and this is her exact statement which she had posted on X, that repeat after me, they aren't Asian grooming gangs but Pakistani grooming gangs. You cannot club everyone in this. And to this Elon Musk had said, yes, it is true. Now let us understand what is this pattern. This pattern that these people have been using is, one, they identify the girls. वो पहले उन लड़कियों को पहचानते हैं जिनको कोई ना कोई समस्या है, स्पेशली इमोशनली जो परेशान है. उसके बाद वो कुछ लड़कों को इस रैकेट में हिस्सा बनाते हैं, men who are on a younger age group. Then there are some fancy cars, expensive gifts, dinners वगैरह. तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाइड स्प्रेड सेक्शुअल अब्यूज तो करते हैं, लेकिन उसका भी एक धीरे धीरे पैटर्न है. जिन एरियाज में इंग्लैंड में ये हो रहा है, दैट इज रोचडेल, ओल्डहैम एंड रॉटरहैम. नाउ ये लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है. दे आर 8 to 9 people who have been identified, but these are not all. There are many people who have been following this pattern. The first pattern is identifying and creating connection. आप सबसे पहले connection create करें. When you find a girl lonely, especially who's a younger girl, who's as young as 10, 11, 12 years old. उसके बाद सबसे पहला step. In 2014, there was a report, there was an inquiry which was set up, और उसमें ये पाया गया था in that inquiry that there is a 5 step process by which these gangs operate. पहला step is identifying. How? By bringing in taxi cabs etc. closer to the girls, especially at the late night, on the pretext of dropping them home or helping them out. यानी कि अगर रात में, स्पेशली रात में, आपको कोई बच्ची जो होती है वो सड़क पर अकेली मिल रही है, आप उनके पास कैब लेकर जाएंगे, और ये प्रॉपर नेटवर्क है कैब्स का, नाइट इकोनॉमी बोलते हैं इसको, और ये इन बच्चियों को छोड़ती है अपने निर्धारित स्थान पर, एंड दे यूज दिस विंडो, दे यूज दिस टाइम टू बिफ्रेंड देम. और उसके बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज fancy cars and expensive gifts. Once they identify that this is the bunch of girls, ये वो लड़कियां हैं जो कि परेशान हैं, फिर उनको ल्योर करना शुरू करते हैं. उनको स्कूल के बाहर से, उनके हाई स्कूल के बाहर से उठाया जाता है. फैंसी कार्स में, स्पोर्ट्स कार्स में आपको यंगर लड़के जो हैं उनको यूज किया जाता है. And these pretend to be their boyfriends. They express as if they are in love with these girls, and once these girls put their guards down, when they are under the false pretense that they actually are in love with them, that is they are made to believe that these men were their boyfriends with their flashy lifestyle, sports car, gifts. These are targeted, and then that is when the girls, they start moving around these boys, they start acting the way they are required by these men. And then these minors, by slowly grooming them into a lifestyle, they are introduced to drugs, alcohol. By introducing them to drugs and alcohol, you create a dependency. These girls become dependent. ये इनके ऊपर dependent हो जाते हैं. आपने इनको drugs की आदत डाल दी है, alcohol की आदत डाल दी है, और क्योंकि आपने एक emotional connect बना लिया है, ये emotionally dependent हो जाती हैं इन लड़कों को, और फिर वहां से शुरू होता है इनका अब्यूज. ये जो है, ये ट्रैफिक की जाती हैं. ये जो लड़कियां हैं, thousands of girls, 1400 तो हमको पता है, actual number we don't even know. Thousands of girls like this are they are trapped into this nexus of drugs and alcohol, and then they are trafficked, they are tossed around among elderly men who are 50, 60, 70, 80 years old. They are literally sold to them, and that is where these girls, if they do not follow the norms, अगर ये लड़कियां जैसा इनसे कहा जाता है वैसा नहीं करती हैं, तो कई लड़कियों को जिंदा जलाया भी गया. There have been many cases when these gangs, they use young relatives to woo the girls. These men acted as their boyfriends, used the time to get information on the girls. That information was subsequently used by the older men who brutally abused the girls, and if any of them said no, they would be killed or even burnt alive. The reason I am highlighting what is written here, because these are the lines of the reports which have been submitted to the UK's parliament. ये उन reports में लिखी हुई लाइनें. और finally
जो फिफ्थ स्टेज होती है वो होती है डेथ, डेथ थ्रेट्स एंड द इंस्टीट्यूशनल फेलियर। कौन बचा रहा है इन लड़कियों को? इन लड़कियों को ना ही फैमिली बचा पाई, ना ही पुलिस बचा पाई, और ना ही अब सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज करने को तैयार है कि उनकी नाक के नीचे इस तरीके से गिरोह काम कर रहे थे। देयर वाज लिटरली दिस नेक्सस व्हिच वाज वर्किंग अंडर देयर नोज एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, फॉरगेट अबाउट डिसमेंटलिंग देम। It is a cause of concern. I am enraged as a woman, I am enraged as a mother, and I am enraged as an Indian. Why are you clubbing the entire continent into this nonsense? If you look at this situation, another situation which is grooming up is this girl which is called Sana Sharif. This beautiful girl was brutally murdered by her family, by father and stepmother, and this girl literally died of beating. She is not part of this sex racket, but this is another issue which is brewing up in this area, that the girls are mistreated, the girls who are especially of the Pakistani descent. This is not an anti-Pakistan video. Please, I'm requesting you not to consider it as an anti-Pakistan video, but this is a video for us to kind of create an awareness where things are going wrong. The girls are being subjected. बच्चा बच्चा होता है, वो किसी भी देश का, मुद्दा बच्चों को बचाना है। अगर किसी एक ग्रुप की मेंटालिटी गलत जा रही है, if a certain set of people are thinking in the wrong direction, keeping the children at harm, it is not politically incorrect to point it out. कब तक political correctness में रहेंगे हम? So it is my request, take care of the children, the young girls around you, and issues like this should be highlighted. As an aspirant, you should talk about it, and as an Indian, you should talk about it. As a human, you should talk about it. Thank you so much. Have a nice day.